देखा है मैंने स्त्री को रसोई घर में खाना पकाते हुए, झाड़ू पोछा लगाते हुए, कपड़े धोते हुए, पूर्ण घर का काम करते हुए देखा है मैंने स्त्री को। गांव में सरपंच आदमी है पर काम गांव में सरपंच आदमी है परंतु निर्वाचन में नाम स्त्री का है। ये पहचान है आदमी की, स्त्री के नाम पे काम करता है। समाज ने न सोचा स्त्री के बारे में, समाज का काम भी तो आदमी ही करता है। आई बारी जब त्याग की वंश बढ़ाने की आई बारी जब त्याग की वंश बढ़ाने की, बलिदान की, तब स्त्री का नाम ही आगे है। किसी ने न सोचा कि क्यों ये सब स्त्री को करना है। किसी ने न सोचा कि क्यों ये सब स्त्री को करना है। बन गई समाज के जंजाल में, अपने सपनों को मारा है। किसी ने न पूछा स्त्री से कि तुम्हें शादी करनी है या पढ़ना है। रह गई बनकर कठपुतली सबकी, सबने नाच नचाया है। हाँ, देखा है मैंने स्त्री को खुद को मारकर दूसरों के लिए जीता है। आखिर समाज ने ही करवाया था शादी नाम का समझौता। शुक्रिया। अब जो है दूसरी टाइम का अकॉर्डिंग मेरी इकलौती नज़्म है, एक ही लिख पाया हूँ अभी तक। उसमें जब स्त्री का जन्म एक छोटी बच्ची से लेकर किशोरावस्था तक, बड़े होने तक का पूरा सफ़र है। नज़्म आपको सुंदर लग सकती है बट जो उनका संघर्ष सफ़र है वो सुंदर नहीं। शीर्षक है बेटी की आज़ादी। इस घोर कलयुग में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ था। डॉक्टर ने कहा बधाई हो, बेटी हुई है। ये सुन माँ खुश हो गई क्योंकि उसे एक सहेली मिल गई। बाप का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। शायद दहेज क्या दूंगा, कैसे निभा करूंगा की चिंता में चला गया। रिश्तेदारों ने माँ को ताने देने शुरू कर दिए थे। किसी का कहना था माँ अभागी है तो किसी के लिए वो नन्ही सी परी अशुभ थी। उन रिश्तेदारों में ऐसा कोई नहीं था जिसके एक या दो बेटी न थी। किसी के एक थी, किसी के दो थी, पर अपनी थी तो लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, सरस्वती थी। बेचारी वो नन्ही सी जान क्या सच में अशुभ थी या सच में अभागी थी। कुलक्षण जैसी उपाधि माँ को दे दी गई। जैसे जैसे नन्ही सी जान बड़ी हुई, माँ के तानों में वो भी उसकी साथी हो गई। बड़ी होकर जब बाद स्कूल जाकर पढ़ने लिखने ही आई बड़ी होकर बाद जब स्कूल जाकर पढ़ने लिखने की आई, तब एक बार फिर रिश्तेदारों की आवाज़ सुनाई दी। रिश्तेदार जो कह रहे थे क्या करेगी पढ़कर, आखिर में करना तो घर का काम है। क्या करोगे पढ़ाकर लिखाकर, अंततः जाना तो किसी और के घर है। आखिर बेटी है, बेटी तो पराया धन होती है। बेटी चाहती थी पढ़ लिख कर नौकरी लेकर शान से जीना। बाप के माथे से दहेज की चिंता हटाकर करना चाहती थी उसका चौड़ा सीना। माँ को कुलक्षण की उपाधि से मुक्त कराना चाहती थी। आखिर वो एक बेटी थी, एक बेटा बनने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। समाज में घर वालों की इज्जत रखने के लिए आज फिर एक बेटी बेटा बनने से रह गई। शिक्षक बनकर स्कूल में पढ़ाने से फिर एक बेटी रह गई एक बेटी समाज के कारण, रिश्तेदारों के कारण। बचपन से जिस माँ ने उसको पाला था, उस माँ को भी अपना दुख बताने से रह गई। ससुराल में भी किसी ने न समझा, न उसकी लाज रखी थी। आखिर वो एक बेटी थी, एक स्त्री थी, एक नारी थी। इस कलयुग की वो भी लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, सरस्वती थी। पी गई अपने सपनों को जैसे कोई जहर को पीता है। स्त्री को इतना दबा दिया, आज़ादी मानती है एक नौकरी को। काश इस कलयुग में समाज ना होता तो शायद हर लेखक चैन की नींद सो पाता। मिली थी आज़ादी कुछ भी करने की बेटों को। बेटे थे कुछ अच्छा बनेंगे, बने थे किसी कॉलेज में प्रोफेसर, बना था कोई समाज सेवक, बना था कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सच्चा। इट्स अबाउट द ऑल रेप केसेस एंड हरेसमेंट्स उन्हीं के बेसिस पे। मिली थी आज़ादी कुछ भी बनने की बेटों को। बेटे थे कुछ अच्छा बनेंगे, बने थे बेटे किसी कॉलेज के प्रोफेसर, बना था कोई समाज सेवक, बना था कोई कुछ ज़्यादा ही अच्छा और सच्चा। कुछ थे माँ बाप, कुछ था समाज, जिनसे गर्व से कह रहे थे ये हमारे बेटे हैं। हो गए बेटे मोह के शिकार, बना दिया मासूम बेटियों को अपना शिकार। वही बेटी थी जो इन बेटों से सीख रही थी अच्छा बनना। कौन कितना अच्छा था सबको दिख गया था, परंतु समाज और परिवार वालों ने बेटों को पहचानने से इनकार कर दिया था। न आज़ाद हुई बेटियां, न मध्यम वर्ग का आदमी। इतने वर्ष आज़ादी के बाद मैं मांगता हूँ तुमसे आज़ादी मेरी बहनों को पढ़ने की, आज़ादी समाज के बंधनों से, आज़ादी सब कुछ सीखने की, आज़ादी इन बलात्कारियों से। हम आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से या अंग्रेज हमसे। खैर किसको किसकी पड़ी है, हम सब लेखक हैं, हमें आज़ादी की पड़ी है।